सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्। सत् किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में रहता है। चित् किं ज्ञान स्वरूपः। चित् क्या है? जो ज्ञान स्वरूप है। आनंदः कः सुख स्वरूपः। आनंद क्या है? जो सुख स्वरूप है। मनोज कुमार कह रहे हैं, आचार्य जी सच्चित और आनंद के बारे में आदि शंकराचार्य बता रहे हैं, कृपया इसे और सरल करें। सच्चित आनंद ये सत्य के गुण अथवा उपाधियां नहीं हैं। ये वो हैं जिनकी मन को सदा तलाश रहती है और मुक्ति की दशा में या मुक्ति के अति निकट आने पर जिनका अनुभव होना मन को आरंभ हो जाता है। सत क्या है? वो जो तीनों कालों में विद्यमान है। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं सत क्या है? जो तीनों कालों में विद्यमान है। मन लगातार उसको खोजता रहता है जिसको काल हर न ले जाए। मन को लगातार अमरता की तलाश रहती है। सत्य के संसर्ग से, आत्मा की निकटता से मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। ये मन की सत अवस्था है। मन को कुछ ऐसा मिल गया है जिसे अब काल समय छीन नहीं ले जाएगा। सत्य। चित्त क्या? आदि शंकराचार्य समझा रहे हैं चित्त वो जो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मन लगातार झूठे ज्ञान को ढोता रहता है। झूठे ज्ञान का ही नाम अज्ञान है। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान का मतलब होता है झूठे ज्ञान की उपस्थिति। सच्चाई के निकट आने पर झूठा ज्ञान कटता है। झूठे ज्ञान की आधारहीनता साफ दिखाई देती है। धारणाएं, मान्यताएं मिटती हैं। ये चित्त स्थिति है। कोई खास ज्ञान हो नहीं गया, बस जो झूठा था वो मिट गया। ठीक जैसे हमने कहा कि
सत में मृत्यु का भय मिट गया, वैसे ही चित्त में झूठा ज्ञान मिट गया। फिर पूछा है कि आनंद क्या है, तो शंकराचार्य कह रहे हैं सुख स्वरूपः। आनंद सुख नहीं है। फिर भी समझाने के लिए शंकराचार्य कह रहे हैं सुख स्वरूप है। किस अर्थ में सुख स्वरूप है? इस अर्थ में कि दुख मिट गया। सत में काल मिट गया, चित्त में अज्ञान मिट गया, आनंद में दुख मिट गया। पर चूंकि हमने दुख के मिटने को आंशिक रूप से सिर्फ सुख के क्षणों में अनुभव करा है, तो इशारा करने के लिए हमसे कह रहे हैं कि आनंद सुख स्वरूप है, सुख नहीं है। आनंद और सुख में एक समानता भर है। क्या समानता है? दोनों में ही दुख प्रतीत नहीं होता, पर बस समानता यहीं पर समाप्त हो जाती है। सुख में बस तात्कालिक रूप से दुख प्रतीत नहीं होता, लेकिन दुख विद्यमान रहता है और थोड़े ही समय बाद पुनः अपना रूप दिखा देता है। आनंद में दुख से सरोकार विदा ही हो जाता है। आनंद दुख सुख दोनों के प्रति अगंभीरता है। हमें याद रखना होगा कि तत्वबोध की रचना आरंभिक चरण के छात्रों को समझाने हेतु की गई थी। तो इसीलिए तत्वबोध के वाक्यों में सरल इशारे हैं। चित्त को शंकराचार्य ने कह दिया ज्ञान स्वरूप। ज्ञान नहीं है चित्त। जैसे सुख नहीं है आनंद, वैसे ही ज्ञान नहीं है चित्त। ठीक उसी तरीके से तीनों कालों में जो विद्यमान रहे वो नहीं है सत। तीनों कालों से अनूठा जो है, तीनों कालों से अस्पर्शित जो है, वो है सत। पर समझाया तो मन को जा रहा है ना। मन को तो उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिससे वो भिज्ञता रखता है। तो मन की जान पहचान की भाषा सुख की और ज्ञान की और काल की है। तो इसीलिए कालातीत को भी शंकराचार्य काल का उदाहरण लेके समझा रहे हैं। इसीलिए ज्ञानातीत को भी शंकराचार्य ज्ञान का उदाहरण लेके समझा रहे हैं। और इसीलिए मनोतीत को भी शंकराचार्य सुख दुख का उदाहरण लेकर समझा रहे हैं। ये हुआ सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद का संबंध परमात्मा से नहीं है। सच्चिदानंद मन की मिटती हुई हालत का नाम है। सच्चिदानंद अहंकार की विदाई के आखिरी पलों का वर्णन है। सच्चिदानंद ज्ञानी की और भक्त की उच्चतम अवस्था है। सच्चिदानंद के बाद जो है वो अवस्था है ही नहीं। सच्चिदानंद के बाद जो है वो योग है। उसको योग कह दीजिए, चाहे लय कह दीजिए, और चाहे उसका मिट जाना, शून्य हो जाना कह दीजिए। सच्चिदानंद के बाद कोई बचता ही नहीं है अनुभव करने के लिए। अनुभोक्ता का आखिरी अनुभव है सच्चिदानंद।